अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम फिर बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं इस्लामाबाद से। अमरीकी सफारत खाने के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं, आप हमारे कप में देख सकते हैं और हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें देने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस्लामाबाद के हालात क्या हैं, कैसे दोनों जुड़वां शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी जिसे कहते हैं वो अ सॉर्ट ऑफ शहरी अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन पाकिस्तान पहुंच चुका है, कौन सरप्राइज़ आ रहा है, क्या होने जा रहा है और इस्लामाबाद किस किस्म की यानी कि पाकिस्तान किस किस्म की सिक्योरिटी गारंटी बतौर न्यूक्लियर पावर ईरान को ऑफ़र कर रहा है। ये भी बहुत दिलचस्प खबर है। जबकि तीसरी जो खबर है वो किस तरह से इसराइल और जो पाकिस्तान के दीगर दुश्मन हैं, भारत या दीगर, वो इन मुज़ाकरात से नाखुश हैं और सबूताज करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये सब कुछ आपके सामने असद तूर अनसेंसर्ड में आज रखेंगे। बड़ी खबरें हैं और अहम खबरें हैं। पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि एक तारीखी मोड़ है, एक बहुत बड़े मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद जो पाकिस्तान ने 70s में करवाई थी, जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा के ममालिक पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम करते हुए यहाँ पर उसका इनेकाद किया था। उसके बाद पाकिस्तान की सफारती तारीख़ का सबसे बड़ा, अगर आप कह लें कि ये दिन है, तो वो अब वो दिन आए हैं जब हम अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहे हैं और हमारी ही कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। ये सब कुछ हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का मीडिया चार्म है, जो सोसाइटी इस नई रजीम का, जो कि बहुत स्मार्टली ये हाइब्रिड रजीम खेल रही है, वो जारी है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तमाम एयरलाइंस को डायरेक्शन दी है कि अगर कोई भी मीडिया का या कोई भी ऐसा शख्स जो इन मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान आना चाहता है, तो आप उसको नहीं देखेंगे कि उसके पास पाकिस्तानी वीज़ा है कि नहीं। हम उसको वीज़ा ऑन अराइवल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर देंगे, आप उसको टिकट लेकर जहाज़ में आने दें। अदरवाइज तो होता है एयरलाइंस वीज़ा देखकर आपको टिकट का इजरा करती हैं, जबकि अब पाकिस्तान की डायरेक्शन मुताबिक इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि जो जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है जो पाकिस्तान आकर इन तारीखी मुज़ाकरात को कवर करना चाहता है पूरी दुनिया से, उसको वीज़ा के लिए इंतज़ार ना किसी को करना पड़े। वो सिंपली एयर टिकट लें, एयरपोर्ट पर पहुँचें, इस्लामाबाद लैंड करें और जहाँ पर इमिग्रेशन वाले वहीं पर उनको पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप कर देंगे और वो एंटर हो जाएंगे और वो कवर कर सकेंगे। और ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया भर में ये कवरेज जाए, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाए कि आप देखिए हमने किस तरह से दुनिया में अपना इमेज, आप हमारा असल ये है कि हम पीस मेकर्स हैं। जो हमें भारत या दीगर कई ममालिक एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे मीडिया में, नहीं, हम वो नहीं है, हम पीस मेकर्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो कि अब माउथ पीस है, जो कि कंप्रोमाइज हो चुका है सारा, उसको इस्लामाबाद में बहुत ही महदूद रखा गया हुआ है। ना तो उनके पास मालूमात हैं, ना उनको कोई मालूमात दी जाती हैं, चंद एक जुमले बता दिए जाते हैं, या उनके पास ये खबर होती है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ एम्बेसी में चला गया या फ़लाँ मीटिंग इतने घंटे जारी जी और फ़लाँ डेलीगेशन फ़ॉरेन ऑफिस पहुंच गया। तो इतनी ही उन तक मालूमात की रसाई है अब, और इतना ही वो कंट्रोल्ड है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको जो एक्सेस दी गई है वो डी चौक तक दी गई है। रेड जोन में नहीं आ सकते, ना ही वो जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने का अभी तक इम्कान है या ये डेलीगेशंस ठहरेंगे, जैसे कि सरीना होटल या दीगर मुकामात या डिप्लोमेटिक इनक्लेव, वहाँ तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों को रसाई अभी तक नहीं अलाउ। पाकिस्तानी सहाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ डी चौक तक महदूद हैं। वहाँ पर भी बॉब वायर लगाकर उनको खड़ा किया गया है कि आप यहाँ रहें और यहीं से कवरेज करेंगे, और वो वहीं से जो जितनी उनको कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन देने की इजाज़त है वो दे रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया जा रहा है कि आइए आके कवर कीजिए,
और इंटरनेशनल मीडिया को खबरें दी भी जा रही हैं ताकि वो खबरें ब्रेक करें और अब पाकिस्तान की इस नई रजीम के साथ एक अलाइन हो कि देखिए खबर मिलती है तो रजीम से मिलती है, छोड़िए दीगर इश्यूज़, ये कवर कीजिए। तो इसी में अब जो इस्लामाबाद है वहाँ पर जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त। शहर तकरीबन आप कह लें बंद हो चुका है, बहुत लिमिटेड एक्सेस है, और ऐसे में 10,000 सिक्योरिटी एहलकार इस्लामाबाद में तैनात हैं। हमने कल भी घूम फिर के जायज़ा लिया, जो सिक्योरिटी है वो मुख्तलिफ लेयर्स में है। पाक फ़ौज है जो मेन सिक्योरिटी को लीड कर रही है, सुपरवाइज भी कर रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रेंजर्स हैं, इस्लामाबाद पुलिस है और पंजाब पुलिस की भी एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में तैनात है। इसी तरह से इस्लामाबाद पुलिस और ट्रैफिक जो पुलिस जो है और मोटरवे हाईवे पुलिस है वो भी ट्रैफिक की डाइवर्जन्स को बना रहे हैं और कर रहे हैं। जो इस्लामाबाद पुलिस है उसके 6,000 एहलकार तैनात हैं इस वक्त इस्लामाबाद भर में, और ख़ास तौर पे इन हसास इलाकों में जहाँ पर ये मुज़ाकरात होने हैं, डेलीगेशंस ने आना है, यानी कि रेड जोन और इससे मुल्का इलाके जो रेड जोन से हैं। इसी तरह से जो पंजाब पुलिस है उसके 3,000 एहलकार बुलवाए गए हैं जो इस्लामाबाद में तैनात हैं। इसी तरह से जो FC है फ्रंटियर कंस्टेबलरी, उसके 900 एहलकार तैनात हैं, जबकि 1,000 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात हैं। जबकि इसके अलावा रेंजर्स और जो पाकिस्तान आर्मी है उसके भी कई 100 या 1000 एहलकार इस्लामाबाद में तैनात हैं और उनकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दी जा रही। जबकि जो रेड जोन है उसकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है वो रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के ज़िम्मे है, जबकि जो दीगर रूट्स हैं जो रेड जोन की तरफ आते हैं या इस्लामाबाद के दीगर मुकामात हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस तैनात है। इसी तरह से इस्लामाबाद में क्विक रिस्पांस फोर्स भी तैनात की गई है, जो कि इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई गैर मुतक्के दहशतगर्दी या किसी भी किस्म का वाक़या हो तो वो फौरी तौर पर कमांडो ऑपरेशन करते हैं। ये क्विक रिस्पांस फोर्स पहले भी इस्लामाबाद में तैनात है, ये तमाम डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पर तैनात है, चाइनीज़ बिजनेसमैन की सिक्योरिटी पर तैनात है, और जो अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल पाकिस्तान के दौरे पर आए तो ये उनकी सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं। तो अब इनकी एक और बड़ी तादाद इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई है हर तरह की सिक्योरिटी के लिए और हर तरह के वाक़े से निमटने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल इस्टेब्लिश हो जाए। इसी तरह से जो मारगला रोड मारगला की पहाड़ी है इसके ऊपर भी पाक फ़ौज के एहलकार तैनात हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़िज़ा की भी निगरानी कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ कि हमने जो डेलीगेशंस के जहाज़ आने हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, बल्कि कोई भी खुदा न खास्ता चूँकि माजी में अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों की वजह से ड्रोन्स भी इस्लामाबाद की तरफ आए, तो उन सब को भी नज़र में रखना है कि कोई दहशतगर्द गिरोह कोई ड्रोन या कुछ इस किस्म का कर सके। उसको गिराने के लिए भी फौरी तौर पे हाई अलर्ट पे है पाक फ़ज़ाइया, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सब इस वक्त हाई अलर्ट पर है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इस्लामाबाद में वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हैं। हमारे जो एजेंसीज़ के एहलकार हैं वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट, हर जगह पर नज़र रखी जा रही है, हर किस्म की मूवमेंट पर रखी जा रही है, और खामोशी से कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए गए हैं। कई जगहों पर चेकिंग के लिए स्नैप ट्रैकिंग हो रही है। जो ये रेड जोन है इस्लामाबाद का, जहाँ पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर ये इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, जिसमें दुनिया भर के सफारत खाने इस डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मौजूद हैं। इसके ये एक्सेस जो है वो मारगला रोड से होती है या वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के आने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। मारगला रोड से बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को एक्सेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आ सकते हैं मारगला रोड से, जो या तो मारगला रोड पे रिहायशी हो, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रिहायशी हो, यानी कि वो मिनिस्टर्स एनक्लेव में या उसमें क्या नाम है पार्लियामेंट लॉजेस में, और वो भी सिर्फ जो वहाँ पर रिहाइश पजीर MNAs और सेनेटर्स हैं उनको अलाउ है एक्सेस, या उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस अलाउ है।
या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इनक्लेव है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जजेस रहते हैं, वो उनको जो एक्सेस है वो अलाउ है। जबकि इनके दीगर जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं या दोस्त यार मेहमान हैं, उनकी भी एक्सेस बंद कर दी गई है। तो जो सिर्फ ये लोग हैं, इनके MNAs, MPAs, जजेस, इनको और इनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि बच्चों को, बीवी को या वालदैन को, वो भी सबूत दिखाकर एक्सेस है, बाकी किसी को एक्सेस नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल नो गो एरिया है इस्लामाबाद का, ये रेड जोन जो इस वक्त है। इसी तरह से जो मूवमेंट है, जो ब्रिजेस हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है, यहाँ पर बहुत ग्रीन बेल्ट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नाले गुजरते हैं, जो बरसाती स्ट्रीम्स हैं वो गुजरती हैं, तो उनके ऊपर बहुत से ब्रिजेस हैं इस्लामाबाद में। तो हर ब्रिज की सिक्योरिटी इस वक्त पाक फ़ौज के पास है और वो ब्रिजेस की निगरानी कर रही है, ब्रिजेस पर तैनात है, और ब्रिजेस को नीचे ऊपर हर तरह से सिक्योर रखा जा रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई नीचे कुछ प्लांट करने की कोशिश ना करे, ना कुछ हो। ग्रीन बेल्ट के अंदर भी एक्स्ट्रा सर्वेलेंस की जा रही है कि कोई ऐसा गैर मुतवक्के वाक़या ना हो, यानी कि इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। और जगह जगह पर जो एक्सेस है, यानी कि जो 0 पॉइंट से जिसे कहते हैं आप आ जाएँ ये इस तक अपारा या आगे, इन तमाम एरिया तक एक्सेस को बहुत महदूद कर दिया गया है। जो फैज़ाबाद से 0 पॉइंट तक भी बहुत सख्त स्नैप चेकिंग है, बहुत लिमिटेड एंट्री है। इस तरह श्रीनगर हाईवे पर भी यही हालात हैं, मारगला रोड पर भी यही हालात हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि अमली तौर पर शहरी अपने घरों में महदूद हो गए हैं। इसी तरह से जो रावलपिंडी है, जहाँ पर नूर खान एयरबेस पर, जहाँ पर हम आपको तफसीलात बताते हैं कि अब तक कौन कौन लैंड कर चुका है और कौन कौन लैंड करने जा रहा है, तो उसके भी जो इर्द गिर्द एरिया हैं, यानी कि एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, कायद आज़म, वो गुलजार कायद, फैसल कॉलोनी और दीगर इससे मुल्का जितने इलाके हैं, चकलाला तक, इन सब में भी आप कह सकते हैं कुराल चौक से लेकर यहाँ तक बहुत महदूद एक्सेस है। तकरीबन सब इलाकों को सील करके शहरियों को उनके घरों में तकरीबन कैद कर दिया गया है। कई जगहों से शिकायत आ रही है कि पानी ख़त्म हुआ तो पानी का टैंकर भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी तरह से खाने पीने की अशिया की भी एक हद तक किल्लत हो गई है, क्योंकि दुकानें या तो बंद है, या वो बंद इस वजह से क्योंकि उन दुकानों के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से ट्रैवल करके आना था, लेकिन अब वो ट्रैवल करके पहुँच नहीं पा रहे, और जो मौजूद हैं उन पर सप्लाई का इशू है। जो दुकानें खुली भी हुई हैं, क्योंकि बाहर से अब तमाम ट्रैफिक हर किस्म की बंद है, एक्सेस महदूद हो गई है। तो इस्लामाबाद में आप कह सकते हैं एक बड़ा एक लिमिटेड सा और एक वो माहौल है जिसके अंदर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी ऑपरेट कर रहे हैं। रावलपिंडी का भी एक बड़ा इलाका इस वक्त बहुत ही कंट्रोल्ड उसमें है, और VVIPs की जो एक्सेस है वो बहुत महदूद है। यहाँ पर भी जो बनीगाला से अगर आप बराकू से अगर आना चाह रहे हैं श्रीनगर हाईवे पे मरी रोड पर, तो आपको बनीगाला के अंदर घुसा दिया जाता है, और फिर बनीगाला के अंदर से आप घूमते हुए पीछे से निकलते हैं लहताड़ रोड वाली साइड से, और फिर आप एक्सेस करते हैं। फैसल एवेन्यू भी 0 पॉइंट से बंद कर दी गई है। तो ये तमाम रोड हैं। जो IGP रोड है वहाँ पर भी आप 9th एवेन्यू से आपको डाइवर्जन दे दी गई है, आप 9th एवेन्यू से आगे नहीं आ सकते फैज़ाबाद की तरफ। तो एक बड़ा एक टाइट सिक्योरिटी का ये माहौल है जिसमें इस वक्त इस्लामाबाद ऑपरेट कर रहा है। लेकिन इस सब के साथ अब जो दीगर हालात हैं वो ये है कि पाकिस्तान में जो डेलीगेशंस हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है, और अब जो हम सुन रहे हैं शुनीद, वो ये है कि शायद इन मुज़ाकरात में जो चीनी या सऊदी साइड है, ये दो ममालिक का नाम हम चैटर सुन रहे हैं कि शायद ये भी ऑब्जर्वर के तौर पर आ सकते हैं। नॉट श्योर, लेकिन ये भी एक इम्कान है, तो ये एक सरप्राइज़ हो सकता है। इसी तरह से अब नई जो पेशरफ्त है, जो US सेंटकॉम के कमांडर हैं, चीफ हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, वो भी आ रहे हैं इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए। और इसी वजह से जो 3 अमेरिकी ग्लोब मास्टर्स हैवी मिलिट्री प्लेन्स हैं जिन पर गाड़ियाँ और दीगर सिक्योरिटी इक्विपमेंट पाकिस्तान पहुंचा है, वो नूर खान बेस पर तकरीबन 1 घंटा पहले लैंड किए हैं। इसी तरह से जो अमेरिकी नायब सदर JD वैंस हैं, उनका जो
गाड़ियों का कन्वॉय है वो भी पाकिस्तान पहुंच रहा है। और दूसरी जो एक और जो बहुत ही अहम और दिलचस्प खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है, ज़रा बताते हैं, कि जो ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा तो उसको पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा, फ़िज़ाई सिक्योरिटी देगा और गारंटी देगा कि उनको रास्ते में किसी भी किस्म की कोई गैर मुतवक्किल सूरत हाल नहीं पेश आ सकती, कोई थ्रेट नहीं उनके लिए बन सकता। और उसके लिए पाकिस्तान ने जो अपने अवाक्स लड़ाका तैयारा है उसको ईरान के बॉर्डर के करीब उसको फ्लाई करने का अब वो होगा, वो ताकि वो तमाम फ़ज़ा की निगरानी कर सके कि इसराइल खुदा न खास्ता की तरफ से कोई थ्रेट ना आ सके। इसी तरह से पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे वो ईरानी जहाज़ को अपने हिसार में लेकर पाकिस्तान पहुंचाएंगे और उनको वो ईरान की फ़ज़ाई हदूद से ही अपने हिसार में ले लेंगे, ज़रा ये बता रहे हैं। और उसके लिए जो एक एयर रिफ्यूलिंग पाकिस्तान का जो एक प्लेन है IL-78MP वो भी उस खत्ते में अब फ़ज़ा में होगा। वो बहरीन और इस वक्त बहरा अरब के गिर्द वो फ्लाई कर रहा है। फ़्लाइट रडार जो बता रहा है वो इसलिए कर रहा है कि जो पाक फ़ज़ा के लड़ाका तैयारे होंगे उनको एयर रिफ्यूलिंग की रास्ते में ज़रूरत होगी, तो वो एयर रिफ्यूलिंग के लिए वो वहाँ पर मौजूद होगा और वो तैयारे ईरानी जहाज़ों को लेकर, ईरानी वफ़द को लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगे। और इसको दुनिया में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बतौर एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ईरान को सिक्योरिटी ऑफ़र की है कि आपके वफ़द को कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हमारी सिक्योरिटी में पाकिस्तान आएंगे और आप हमारी गारंटी में होंगे। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसी तरह से अब इस जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसराइल हर तरह से इन मुज़ाकरात को सरूताज करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में शदीद बमबारी कर रहा है, नहीं मान रहा है। हालांकि अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 2 हफ्तों का सीज़ फायर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस सीज़ फायर में लेबनान भी शामिल है, वो ट्वीट जिसे कहते हैं अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने गालबन या तो खुद तहरीर किया था या इतना फॉरशोर है कि वो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट करने से पहले ड्राफ्ट पहले अमेरिकी इंतज़ामिया को भेजा। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का जो अमेरिकी सदर है, वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से अप्रूवल आई। और बाज़ राय ये भी कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ ने शहबाज शरीफ साहब को तजवीज़ किया था कि आप ये ट्वीट करें और पब्लिकली जाके डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त करें कि जिसे कहते हैं ना आप वो 2 हफ्ते का सीज़ फायर कर दें। तो ना सिर्फ यहाँ से जो ड्राफ्ट ट्वीट होना था, पहले उसने वाइट हाउस से मंजूरी ली, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। तो अगर वाइट हाउस ने मंजूरी की थी कि लेबनान शामिल होगा सीज़ फायर में, तो फिर लेबनान क्यों नहीं अब तक सीज़ फायर का हिस्सा, और अब तक क्यों नहीं अमेरिका इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को, नेतन्याहू को और इसराइल को जो इस वक्त दरिंदों की तरह लेबनान को नोच रहे हैं, जिस पर फ्रांस, स्पेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरे अरब ममालिक, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, हर कोई तशवीश का शिकार है, तो क्यों नहीं नेतन्याहू को लगाम डाली जा रही। तो ये एक बड़ा तशवीशनाक मामला है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताता है कि शहबाज शरीफ साहब कितने क्लोजली कोऑर्डिनेशन में थे अमेरिकी इंतज़ामिया के, और ये सीज़ फायर खुद फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते थे कि उन्होंने अमेरिकी इंतज़ामिया शहबाज शरीफ को ट्वीट करें ताकि डोनाल्ड ट्रंप फिर कहें अच्छा जी मैंने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा तो मैंने कर दिया सीज़ फायर। तो ऐसे में अब जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर है, जबकि ये जंग शुरू हुई है, उन्होंने पहली दफ़ा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बराह रास्त टेलीफोनिक रब्ता किया है, जो कि एक बड़ी ही पेशरफ्त है कि दोनों मुल्कों में कशीदगी की कमी होने का इशारा है। इसकी तरह अलावा शहबाज शरीफ साहब ने भी लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर को से रब्ता किया और लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त की है कि आप बराए मेहरबानी अमेरिका पर दबाव डालें कि वो इसराइल को लगाम डाले, वो हमले कर करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर रहा है। और सब पूरी दुनिया इसको इसी नज़र से देख रही है कि इसराइल ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि किसी तरह से जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ये डिरेल हो जाए और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकल सके। और इसी वजह से ईरानी साइड पहले ये थ्रेट भी कर चुकी है कि वो अगर लेबनान में हमले जारी रहेंगे तो फिर हम नहीं आते पाकिस्तान। और अब
जो एमा मर्फी हैं, एक अमेरिकी सहाफ़ी हैं और बड़ी वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो तेहरान में अपने ज़राए से बात की है ईरान में, तो ईरान में अभी तक उन्होंने कहा कि उनको ये कंफर्मेशन नहीं मिल सकी कि जो ईरान का जो वफ़द है वो इस्लामाबाद रवाना हो चुका है या कब होने जा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ लेबनान है। और यहाँ तक कि जो ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद, उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरानी फ़ौज इसराइल पर हमले की तैयारी कर चुकी थी जब इसराइल ने बड़ी खौफनाक बमबारी की लेबनान में, कि ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरफ से ईरान से रब्ता किया गया और उनसे दरख्वास्त की गई कि आप इसराइल पर अटैक मत कीजिएगा, हम कोशिशें कर रहे हैं, आप हमें मज़ीद वक्त दीजिए। तो यानी कि इतनी कशीदा सूरत हाल है और इसराइल इस कशीदा सूरत हाल को इस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहरहाल चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, अब ये मुज़ाकरात आज किसी वक्त वफूद पहुँच जाएंगे और आज ही पहला मुज़ाकरात का दौर हो जाएगा, जबकि कहते हैं कि असल जो क्रूशल मुज़ाकरात होंगे वो कल हफ्ते के रोज़ होंगे, जिसमें कोई हतमी नतीजा निकलेगा, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसका भी मामला तय होंगे। और अभी भी ईरान ने लेबनान में, क्योंकि इसराइल की बमबारी जारी है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो मूवमेंट है उसको दोबारा से लिमिट कर दिया है और अब एट ए टाइम एक दिन में सिर्फ 15 जहाज़ गुजर सकते हैं, और वो भी ईरान की इजाज़त से। तो ये सब कुछ होने जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ये हसास दिन है, क्योंकि कोई भी स्पॉइलर भारत, इसराइल, ये दहशतगर्द दरिंदे जो इधर हमले कर रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में, ये कोई भी इस मौके पर एक छोटा सा पटाखा भी पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया का मीडिया होगा उसकी अटेंशन चेंज कर सकता है कि पीस मेकर से एकदम इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल पैदा होगी या कुछ भी। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है। सब दुआ गो रही है कि ये मुज़ाकरात और अमन माहौल में हो, खैर व आफियत से कंक्लूड हो और बानतीजा हो, और वो नतीजा लेबनान, ईरान और दुनिया भर में लोगों की सिक्योरिटी की सूरत में निकले, कोई मज़ीद खून ना बहे, कोई मज़ीद कुछ ना जाए। और फिर अगेन पाकिस्तान इससे एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का उभर रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को देख रही है, पूरी दुनिया की आवाम देख रही है, पूरी दुनिया की अशराफिया देख रही है, पूरी दुनिया की हुक्मरान तबका देख रहा है कि पाकिस्तान इसमें क्या करने जा रहा है और कैसे ये इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा मौका है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।